13 अप्रैल सन 2022 मेरठ का एक थाना पड़ता है कंकरखेड़ा। कंकरखेड़ा थाने में रोज़मर्रा की तरह जो थानेदार थे, पुलिस वाले थे, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अपना डेली रूटीन का काम कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि गेट से एक शख्स उनकी ओर आ रहा है, जिसके कपड़े पूरे खून से सने हुए हैं और हाथ में एक चाकू है जिससे अभी भी खून टपक रहा है, और साथ में एक 10 साल का बच्चा जो बुरी तरह रो रहा है और बिलख रहा है। इससे पहले कि पुलिस वाले उससे कुछ पूछ पाते, वो आकर बोलता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया है, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये बात सुनकर सभी पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस शख्स ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। अब तो ये इसी तरह के कई तरह के सवाल पुलिस वालों के दिमाग में उपज गए, कि पुलिस वालों के दिमाग में पैदा हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इसको अपनी पत्नी को मारना पड़ा। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 साल पहले। 13 साल पहले कंकरखेड़ा के शिवलोकपुरी निवासी देवेंद्र को प्रतिमा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, और प्यार इस कदर हो जाता है, इतनी प्यार, उनका जो प्यार है इतना परवान चढ़ता है कि वो एक दूसरे के बगैर जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में उनका जो परिवार है वो हंसी खुशी चल रहा था। उनके एक बेटा भी होता है, और उनके जो पति भी जॉब करता है उसमें, और जो प्रतिमा है वो भी एक सरकारी टीचर है। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही थी, और अचानक से फिर उनके बीच में उनके हंसते खेलते परिवार में एक ऐसी घटना, एक ऐसा पहाड़ उन पर जो प्राकृतिक रूप से पड़ा था, जिसकी वजह से उनके घर में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। बता दें कि पिछले जो लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा था, तो जो शुरुआत में जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से देवेंद्र की जॉब चली गई, और जिससे कि वह बेरोज़गार हो गया और घर में बैठ गया। तभी से उसकी वो बेरोज़गार था और कुछ कर नहीं रहा था, घर पे ही था, तो घर का जो सारा खर्चा था वो पत्नी की सैलरी से चल रहा था, पत्नी की तनख्वाह से चल रहा था। तो जो पत्नी थी वो सरकारी टीचर थी, जो कि नानू में जो एक ये अपना सरधना के अंदर एक गांव पड़ता है नानू में वो कार्यरत थी, वहाँ पर जॉब करती थी। तो लॉकडाउन के बाद से ही, जब से पति घर पे बैठा हुआ था, दोनों में आपस में काफ़ी नोकझोंक होती थी, लड़ाई दंगे होते थे, किसी न किसी बात को आए दिन झगड़े होते रहते थे। तो उसके बाद भी उनकी कहानी ऐसे ही चल रही थी। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन घटना के वक्त भी कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसी नोकझोंक हो जाती है उनके बीच में, जिसकी वजह से प्रतिमा का कत्ल हो जाता है। बता दें, उस दिन जो उनका बेटा है वो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो तभी वहाँ पे प्रतिमा आती है और वो बच्चे को, अपने बेटे को डांटती है और मारती भी है कि तू अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा, गेम में लगा हुआ है। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है, इस लेवल तक पहुँच जाता है, इतना बढ़ जाता है कि प्रतिमा अपने पति को चांटा मार देती है। अब उस चांटे से क्षुब्ध होकर, उस चांटे से का गुस्से में होकर, उस चांटे से रुद्र होकर वह घर में जाता है, कुछ ढूंढता है, तो उसके हाथ एक हथौड़ा लग जाता है। हथौड़ा लेकर उसके सर पे वार कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद में भी वो रुकता नहीं है, वो हथौड़े से उसके सर पे वार कर देता है, वार करता रहता है, उसके दांत भी तोड़ देता है, और उसके हथौड़े से लगातार वार करता रहता है। लेकिन उससे भी अगर उसका मन नहीं भरा, वो रसोई में जाता है और सब्जी काटने का चाकू लेकर उसके गले और चेहरे पर बुरी तरह से वार करने लगता है। जब वह हथौड़ों से और चाकू से अपनी पत्नी पर वार कर रहा था, उसको मार रहा था, तभी उसका 10 साल का जो बेटा था वो उससे गुहार लगा रहा था, विनती कर रहा था, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो। लेकिन उसने उसको भी डांट कर कोने में बैठा दिया कि तू चुप हो जा, तू बोल मत, वरना तुझे भी मार दूंगा। तो अपनी मौत के डर की वजह से बच्चा बेचारा चुपचाप जाके कोने में बैठ के रोने लगा। लेकिन वो कर भी क्या सकता था, एक 10 साल का बच्चा था, वो डर गया। उस जो देवेंद्र था उस पर इतना जो आपराधिक भूत इतना सर पे चढ़ गया था
कि उसके सामने उस टाइम पे अगर कोई भी आता शायद वो उसको मार देता। बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से उसने उस पर ताबड़तोड़ वार करता चला गया, ताबड़तोड़, जब तक वो थक ना गया तब तक वो हथौड़े से अपनी पत्नी के सिर को चलता रहा। मारने के बाद में वो खुद ही उसको चादर से ढककर अपने बच्चे को लेकर पुलिस में सरेंडर कर देता है। तो लेकिन मेरा जो मकसद है आप लोगों को इस घटना का ये जो बताने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को विचलित करना नहीं है, आप लोगों को परेशान करना नहीं है। मेरा बताने का ये जो घटना मैंने आपको बताई, इसको बताने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि कभी कभी घर में, अब हमारे घर में जो छोटी छोटी कला होती है वो धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती है और इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है छोटी छोटी घटना को से ये इतनी बड़ी घटना पैदा हो सकती है। तो मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा, तो घर की जो गृह कलेश है, जो घर में किसी भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाई दंगे या गृह कलेश ना हो, लेकिन उसको आदमी, जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि कम खा ले और गम खा ले, तो भैया कम खा लो और गम खा लो। गम खाना मीन्स जो आपके ऊपर, जो आपको जो लोग बुरा भला कहते हैं घर में ही आपस में जो कुछ बात आपको चुभती है उसको अपने अंदर ही दबा दो, ख़त्म कर दो, उसको पैदा मत करो। वो जो बात होती है ना, जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात, उसको अगर आप पाल लोगे ना, अपने अंदर मन में रखोगे तो धीरे धीरे करके वो इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिवा देती है, इस तरह के जो हालात पैदा कर देती है, आपको इस तरह से क्षुब्ध कर देती है कि दूसरे की छोटी सी बात पर भी आप इतना बड़ा एक्शन ले लेते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करूँगा कि अपने घर में कोई शख्स ज़्यादा होता है, कोई शख्स थोड़ा होता है, मतलब आपस में एक समावेश होना चाहिए, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी एक को समझदारी दिखानी चाहिए और अपने जो घर को है, परिवार को है, मिलजुल कर चलाए। कोई भी अपने अंदर इस तरह की जो आप होती है, क्या नाम, इस तरह की जो टीस होती है, जो एक तरह की जो बातें चुभती हैं, उसको अपने मन में इस तरह इतनी मत पालो कि आप इस तरह का कुछ कर दे। जो ये शख्स है देवेंद्र, इसने का कोई आपराधिक वो नहीं रहा है, आपराधिक कार्य नहीं रहा है, उसने पहले कभी कोई आपराधिक घटना नहीं की, लेकिन वो धीरे धीरे उस बातों को, जो पत्नी की कही हुई बातों को दिल पर लगा लेता था, या जो भी कुछ था अंदर का आपस का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वही है कि वो धीरे धीरे पालता गया और वो गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। और अगर थोड़े से वो उस टाइम पे थोड़ा सा सब्र कर लेता, थोड़ा सा वो चुप हो जाता, तो शायद ये घटना बच सकती थी। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है, अपने घर में सुख से रहिए, शांति से रहिए और छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर करिए।